नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 जनवरी मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राहुल ने महात्मा गांधी को दी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। इलाहाबाद हाई कोर्ट का अंतरधर्म विवाह करने वाले कपल को सुरक्षा देने से इनकार। 40 घंटे से लापता है झारखंड के सीएम, भाजपा ने किया इनाम का ऐलान। वसुंधरा राजे को मनाने में जुटी भाजपा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोदी ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा, मैं पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उन सभी को भी श्रद्धांजलि देता हूं जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। उनका बलिदान हमें लोगों की सेवा करने और हमारे राष्ट्र के लिए उनके सपने को पूरा करने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़ी बातों को अक्सर साझा करने वाले मोदी आर्काइव नामक खाते पर मोदी जी की निजी डायरी के कुछ पन्ने गांधी के उद्धरणों के साथ साझा किए गए। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बिहार में आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अररिया में उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि न्याय की यह महायात्रा गांधी जी के विचारों से ही प्रेरित है और जो भी उनकी विचारधारा को कुचलने की कोशिश करेंगे वहां हम खड़े मिलेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 76 साल पहले आज ही के दिन नफरत फैलाने वाली शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। उन्हें याद करने के लिए आज सुबह बिहार के अररिया में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कैंप स्थल पर प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंतरधर्म विवाह करने वाले एक जोड़े को सुरक्षा देने से मना कर दिया है। इस कपल ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि अंतरधर्म विवाह की वजह से उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्हें सिक्योरिटी प्रदान की जाए। साथ ही उनके घर वालों को उनके वैवाहिक जीवन में दखल देने से रोका जाए। कोर्ट ने कहा कि दंपत्ति का विवाह उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत नहीं हुआ है, इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गुमशुदगी के दावों के बीच भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। भाजपा का दावा है कि जांच एजेंसी से बचने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भगोड़ा हो गए हैं। भाजपा ने उनकी सुरक्षा को खतरा बताते हुए इनाम का ऐलान किया है। भाजपा ने कहा है कि सीएम को तलाश कर लाने वाले को 11,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। झारखंड में भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए तंज कसते हुए ये ऐलान किया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को मनाने की कवायद तेज कर दी है। हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा ने वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस सियासी मुलाकात को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही वसुंधरा राजे नाराज चल रही हैं। बीजेपी की मीटिंगों से भी दूरी बनाए हुए हैं। आधिकारिक तौर पर वसुंधरा राजे और पार्टी के बीच कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन पार्टी के कुछ कार्यक्रमों में उनका शामिल नहीं होने को लेकर संगठन गंभीर है। बिहार में जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ा दावा किया है। इसके मुताबिक राजद प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी की गौशाला के एक पूर्व कर्मचारी ने रेलवे में नौकरी के इच्छुक व्यक्ति से संपत्ति हासिल की। बाद में उसने इसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हेमा यादव को सौंप दिया। केंद्रीय एजेंसी ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कुछ अन्य लोगों के अलावा लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी व उनकी बेटियों मीसा भारती व हेमा यादव को आरोपी बनाया गया था। भारत को अपनी टेस्ट टीम में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और बल्लेबाज केएल राहुल चोट के कारण दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। सिलेक्टर्स ने बल्लेबाज सरफराज खान, ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और सौरभ कुमार को टीम में शामिल किया है। वे दूसरे मैच में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध होंगे। इस पर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का मानना है कि टीम चयन को देखकर साफ लगता है कि विशाखापट्टनम में भी टर्निंग ट्रैक होगा। उनको ये भी डर है कि कहीं भारत के साथ वर्ल्ड कप 2023 फाइनल जैसा ना हो जाए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खोज कर लाएं। मंगलवार 30 जनवरी की मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। हेमंत सोरेन बीते 24 घंटे से कहां हैं, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए ईडी की टीम 29 जनवरी की सुबह करीब 7 बजे
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साउथ दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची, लेकिन वे नहीं मिले। तलाशी के बाद जांच एजेंसी ने उनकी BMW कार भी जब्त कर ली और अपने साथ ले गए। इधर 31 जनवरी को 1 बजे हेमंत सोरेन ने ईडी को पूछताछ के लिए वक्त दिया है। जयपुर में राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल SMS ने 5 महीने पहले एक अजीबोगरीब आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार SMS अस्पताल आने वाले मरीज किसी निजी ब्लड बैंक से ब्लड नहीं ले सकते, केवल सरकारी ब्लड बैंक से ही ब्लड लिया जा सकेगा। यहां तक कि रक्तदान संस्थाओं से भी नहीं ले सकते। आदेश में यह भी है कि सक्षम अधिकारी के बिना अनुशंसा के प्राइवेट ब्लड सेंटर्स और ब्लड बैंक से खून स्वीकार नहीं होगा। अस्पताल का तर्क है कि इससे मरीज को चढ़ने वाले ब्लड की गुणवत्ता बरकरार रहेगी और मरीज को कोई खतरा नहीं होगा। जोधपुर से जगन्नाथपुरी व रामेश्वरम के लिए निकली पैदल यात्रा श्री दिगंबर नागराजपुरी महाराज के सानिध्य में चल रही है। यात्रा का आंध्र प्रदेश राज्य में पहुंचने पर राजस्थान के अप्रवासी संघ की ओर से अभिनंदन किया गया। यात्रा जोधपुर से 24 दिसंबर को रवाना हुई थी, जो 28 दिन और 19 घंटे में करीब 2000 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर 21 जनवरी को जगन्नाथपुरी धाम पहुंची थी। यहां से रामेश्वरम के लिए रवाना हुई थी। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में सोमालिया के पूर्वी तट के पास से सोमवार को 19 पाकिस्तानी नाविकों की जान बचाई। ईरान के झंडे वाले जहाज को 11 समुद्री लुटेरों ने किडनैप कर लिया था। नौसेना ने रेस्क्यू किए जहाज का नाम FV अल नाइमी बताया है। पिछले 36 घंटे में ये दूसरा मामला है जब भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए अपना युद्धपोत भेजा। रविवार रात को भी भारत ने ईरान के फिशिंग वेसेल FV ईमान का रेस्क्यू किया था। इसे भी समुद्री लुटेरों ने पकड़ लिया था। इस पर 17 ईरानी क्रू मेंबर सवार थे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए दूसरे राज्यों में हिजाब पाबंदी के स्टेटस को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा विभाग में उच्च स्तर पर हिजाब बैन मामले में रिपोर्ट तैयार करके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भेजी जाएगी। बताया जा रहा है कि दिलावर ने ही इस मामले में विभाग से दूसरे राज्यों में हिजाब बैन के स्टेटस और राजस्थान में इसके प्रभावों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। वहीं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी कहा है कि स्कूलों मदरसों में हिजाब पर रोक लगनी चाहिए। जोधपुर ग्रामीण में अब बिजली घर चोरों के निशाने पर हैं। आए दिन मोबाइल टावरों से हो रही सोलर प्लेट चोरियों के बाद अब गैंग बिजली घरों से कीमती मेटल का सामान चुरा रही है। यहां पर बैटवांसिया के खंगार की ढाणी खाबड़ा खुर्द से 33 kV सब स्टेशन से चोर कॉपर रोड सहित मेटल का सामान चुरा कर ले गए। थाने में दी रिपोर्ट में आदूराम जाट निवासी श्री रामनगर खाबड़ा खुर्द ने बताया कि वो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बैटवासिया में कनिष्ठ अभियंता है। उसके कार्यालय के अधीन 33 kV सब स्टेशन खंगार की ढाणी खाबड़ा खुर्द से चोर 711 किलोवाट की GO सेट, 2 33 kV के GO सेट में से 27 कॉपर रोड, 51 क्लैंप, 51 PG क्लैंप चुरा कर ले गए। दौसा में सिलिकोसिस के फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने के मामले में APO किए गए डॉक्टर्स व मेडिकल कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक जन स्वास्थ्य के निर्देश पर दौसा जिला अस्पताल के PMO ने कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई है। मामले में पिछले दिनों राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए प्रदेश के जिला अस्पतालों में कार्यरत 9 डॉक्टर व 11 मेडिकल कर्मियों को APO किया था। कोतवाली पुलिस के अनुसार PMO डॉक्टर शिवराम मीणा ने निदेशालय के आदेश पर इन कार्मिकों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर में इन दिनों अच्छी टाइगर साइटिंग से रौनक छाई हुई है। पर्यटकों को यहां हो रही टाइगर साइटिंग खूब भा रही है। रणथंभौर के जोन 4 में बाघिन रिद्धि और उसके शावक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। फिलहाल बाघिन रिद्धि अपने शावकों को वाइल्ड लाइफ की ट्रेनिंग दे रही है। ट्रेनिंग के तहत बाघिन शावकों को शिकार करना और टाइगर टेबीटाट सिखा रही है। सोमवार को यहां जोन नंबर 4 बाघिन रिद्धि और उसके शावक पर्यटकों को शिकार का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।